वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा वाक़या जो अमेरिकन हिस्ट्री के अमेरिका की तारीख के अंदर हुआ, जिस वाक़े के बाद दुनिया की सियासत, दुनिया की मार्केट और दुनिया की मैशत को और उनके ऊपर अमल होने वाली सारी पॉलिसीज़ को चेंज करके रख दिया। जी, ये 11 सितंबर का दिन था, 2011 का साल था, जब खबर आई कि जो अमेरिका के अंदर 4 त्यारों को हाईजैक कर लिया गया है। जो हाईजैक होने वाले त्यारे थे उनकी तादाद 4 थी और हाईजैकर की तादाद 19 थी। बाद में जब पता चला, रिपोर्ट्स आई, उनकी तहकीक हुई, उसमें पता चला कि जो 19 हाईजैकर थे उनमें से 16 का ताल्लुक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से था, 2 का ताल्लुक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से था, 1 का ताल्लुक मिस्र से था और 1 का ताल्लुक लबनान से था। हुआ ये कि 8:46 के ऊपर एक त्यारा जिसके अंदर 4 हाईजैकर थे, उसने आके न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से आके टकरा गया। We are simply not close enough right at this point. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो इमारत थी, वो टावर थे, बताया ये जाता है कि वो इतनी मजबूती से बनाई गई थी कि वो जलजला प्रूफ और आंधी, तेज हवाओं से और तूफान से उसको वो बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन हुआ ये कि जो पहला त्यारा टकराया उस टावर से, उसके अंदर 30,000 लीटर फ्यूल था। वो 30,000 लीटर फ्यूल एक प्लानिंग के तहत डाला गया और उस 30,000 लीटर फ्यूल की वजह से वो टावर गिर गया। अभी ये खबर, मीडिया इकट्ठा हुआ था उस बिल्डिंग के आगे, अभी ये खबर चल ही रही थी, पूरी दुनिया हैरान होकर रह गई, अमेरिका हैरान होकर रह गया कि हुआ क्या है। तो इस पहले त्यारे के टकराने के ठीक 17 मिनट के बाद एक दूसरा त्यारा जिसके अंदर 34,000 लीटर फ्यूल था, वो आके एक और टावर से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के न्यूयॉर्क के अंदर एक और टावर से टकरा गया। We are simply not close enough right at this point. और यूं 65,000 लीटर फ्यूल के होने की वजह से वो इमारत, जो वो टावर थे, वो ज़मीन बोस हो गए। और बाद में जब उसका मलबा हटाया गया तो उसके अंदर इतनी तबाही हुई कि 8 महीने उस मलबे को हटाने में लग गए और 99 दिन तक जो न्यूयॉर्क की फ़ज़ा है उसके अंदर वो गर्द व गुबार और मट्टी का वो गर्द रहा। दूसरे त्यारे के टकराने के ठीक 34 मिनट के बाद एक तीसरा त्यारा हाईजैकर ने, जो अमेरिकन मिलिट्री की जो डिफेंस इमारत है जिसका नाम पेंटागन है, वहां पे आके टकरा गया। मुसाफिर मौजूद होने की वजह से उस त्यारे के अंदर मुसाफिरों ने उन हाईजैकर के आगे मज़ाहमत की, जिसके बाद उन हाईजैकर्स को अंदाज़ा हो गया कि अब ये त्यारा अपने मतलूबा टारगेट पे नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्होंने उस टारगेट को, उस त्यारे को ज़मीन के ऊपर तबाह कर दिया, ज़मीन के ऊपर गिरा दिया। बताया ये जाता है कि उन जो हाईजैकर्स का जो चौथा त्यारा था, उस त्यारे को शायद वो कांग्रेस की इमारत से या फिर जो इंडिया, अपना अमेरिकन पार्लियामेंट है, उसके ऊपर टकराना चाहते थे, जो उनके वाइट हाउस है उसके ऊपर टकराना चाहते थे। तो इस वाक़े के बाद जो तबाही हुई वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 8 महीने लगे उस मलबे को हटाने में और 99 दिन न्यूयॉर्क की फ़ज़ा के अंदर वो गर्द गुबार रहा। इस के अंदर 3,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे गए इन 4 हाईजैक्स के अंदर। और इस तरह इस वाक़े ने दुनिया की जो एक पॉलिसीज़ है उनको तब्दील करके रख दिया।
इन्वेस्टिगेशन के बाद अमेरिका ने इस सारे हाईजैक सिस्टम का, इस 9/11 के वाक़े का जो ज़िम्मेदार है वो अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन पे डाल दिया और बाद में उसामा बिन लादेन को एबटाबाद के अंदर अमेरिका ने ड्रोन हमले से शहीद कर दिया। ये असल जो इंसिडेंट है 9/11 का वो ये था। अब तो आपसे गुजारिश है कि आप मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स पे विज़िट करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।